मानसेरा से शुरू होने वाली सड़क गिलगित और कुंजराब तक बनना थी, वो क्यों नहीं बनी? किसी पार्टी को बुरा भला नहीं कहना चाहता, लेकिन काम क्यों नहीं हुआ? सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी जलसे से खिताब, कहा यहाँ सड़कें, अस्पताल, एयरपोर्ट सब हमने बनाया। गिलगित बल्तिस्तान को भी 18वीं तरमीम वाले इख्तियार मिलने चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी का स्कर्दू में खिताब, कहा दीगर जमातें बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम खत्म करना चाहती हैं, उनकी ये साजिश नाकाम बना देंगे। आइंदा माली साल का बजट 5 जून के बजाय 10 जून को पेश किए जाने का इम्कान। जराये का कहना है बजट में रिलीफ के लिए IMF से मुज़ाकरात के मजीद दौर होंगे। बजट की हतमी तारीख का तयन आज किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का कल होने वाला इजलास मुलतवी। और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां, खिता हिंदुस्तान के 17 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया। ISPR के मुताबिक मस्तूम, नोशकी, जहरी, खुजदार और केच में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, बारूदी मवाद और IEDs बरामद। दहशतगर्द मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलव्वस है। ब्लॉक हमें जहाँ तक जाने दो ना, इधर तो आप रोक रही हो, इधर तो हमें कोई ब्लॉक नहीं नजर आ रहा। आगे गाड़ियाँ देखो सर, कितनी गाड़ियाँ हैं। वो तो आपने रोका है ना, हमने रोका है, सबके लिए बंद है सर। ये नहीं, हम आगे जाएंगे। आप हमें KPK के बॉर्डर पे छोड़ेंगे ना, ये हुक्म है आपको। इनको क्या करेंगे? ये तो गिलगित बल्तिस्तान की रहने वाली है, इनको कैसे निकाल रही है? गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम गरमा गई। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा को गिलगित बल्तिस्तान में दाखिले से रोक दिया गया। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा कहते हैं उन्हें शौकत बसरा, नईम पंजौथा और जही बाबर को गिलगित बल्तिस्तान में दाखिल होते ही रोक दिया गया। उन्हें जल्द थाना पर रोका गया और आगे जाने नहीं दिया गया। दावा किया उन्हें आगे जाने से रोकने के लिए DSP के पास नाम पहले से दर्ज थे। पुलिस हुकाम ने उन्हें और दीगर रहनुमाओं को गिलगित बल्तिस्तान से वापस कर दिया। बजट क्यों पास करें? इमरान खान से मुलाकात पहले करें। इमरान खान ने पिछले साल भी कहा था मेरे से पहले डिस्कस करो फिर बजट करो। मैं देखना चाहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट आपने डेवलपमेंट और लोगों के अंदर कितनी की है। खैबर पख्तूनख्वा के बजट की तैयारी पर अलीमा खानम ने वजीर आला सुहेल आफरीदी को टोक दिया। तंबीह की, आप बजट पास क्यों कर रहे हैं? इनसे कहें पहले मेरी बानी PTI से मुलाकात कराएं। बानी ने पिछले साल भी कहा था मेरे साथ बजट पर बात करें। बानी देखना चाहते हैं बजट में आवाम के लिए क्या रखा गया है। इनसे कहें बजट से पहले बानी से मुलाकात कराई जाए। सुहेल आफरीदी का कहना था अडियाला से जब तक बानी का कोई नया पैगाम नहीं आएगा मैं ही वजीर आला हूँगा। सूबे में फॉरवर्ड ब्लॉक का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जराये ने बताया बानी PTI और अहलिया बुशरा बीबी की मुलाकात करा दी गई। कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात 25 से 30 मिनट तक जारी रही। ईरान के साथ जंगबंदी और आबनाए हुर्मुज़ खोलने से मुतालिक अगले हफ्ते तक मुआहिदा तय पा जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर उम्मीद, कहा गुज़श्ता रोज एक छोटी सी रुकावट पैदा हुई थी जिसे जल्दी दूर कर लिया गया। ईरान के साथ अमन मुआहिदा किसी फौजी कामयाबी से भी ज्यादा अहम साबित हो सकता है। पैगामात की मुअत्तली का मतलब हरगिज ये नहीं कि अमरीका फिर से फौजी कार्रवाइयाँ शुरू कर दे। नेतन्याहू ने यकीन दहानी करवाई है कि इसराइल कोई फौज बैरूत नहीं भेजेगा। जो फौजी दस्ते पहले रवाना हो चुके थे उन्हें वापस बुला लिया गया है। इसराइल हिजबुल्लाह पर हमला नहीं करेगा और हिजबुल्लाह भी इसराइल पर कोई हमला नहीं करेगा। अली खामनई की तदफीन इस माह के आखिर या मुहर्रम के आगाज पर होने का इम्कान। शहीद सुप्रीम लीडर की तदफीन मशहद में की जाएगी। नायब मेयर तेहरान ने बताया खामनई ने इमाम रजा के रोज़े में तदफीन की वसीयत की थी। अलविदाई तकरीबात 3 रोज़ तक जारी रहेंगी। तेहरान में तकरीबात का सिलसिला कम अज़ कम 24 घंटे तक जारी रहेगा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, बांग्लादेश से भी लाखों अफराद की आमद मुतवक्किल। तुम पागल और नाशुक्रे हो। अमरीकी सदर ट्रंप नेतन्याहू पर बरस पड़े। लेबनान पर मुसलसल इस्राइली हमले के बाद सदर ट्रंप का इस्राइली वज़ीर आज़म को फोन। न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक सदर ट्रंप ने नेतन्याहू को कहा मैं तुम्हारी चमड़ी बचा रहा हूँ, मैं ना होता तो तुम जेल में होते। लेबनान पर हमले जारी रखे तो इसराइल दुनिया में मजीद तन्हा हो जाएगा।
गुफ्तगू के दौरान सदर ट्रंप एक बार सख्त तैश में आए, चीख कर कहा, तुम क्या अहमकाना काम कर रहे हो? सिर्फ एक हिजबुल्लाह कमांडर को निशाना बनाने के लिए रिहायशी इमारतें तबाह कर रहे हो, आम शहरियों को कत्ल कर रहे हो। हर शख्स अब तुमसे और इसराइल से नफरत करता है। ट्रंप के जुमलों पर नेतन्याहू सिर्फ ओके ओके कहते रहे। ईरान की लबनान पर हमले बंद न होने पर संगीन नतायज की धमकी। ईरानी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने एक्स पर लिखा, ईरान फौज जवाब देने के लिए तैयार है। खित्ते में अमरीकी अफवाज भी नतायज भुगतेंगी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर खालिबाफ का कहना है, ईरान और लबनान का रिश्ता अटूट है, हमारी और आपकी जानें एक हैं। लबनानी पार्लियामेंट के स्पीकर से फोन पर गुफ्तगू में कहा, इसराइली जराइम जारी रहे तो मुज़ाकरात रोककर सेहूनी हुकूमत के सामने खड़े होंगे। वाशिंगटन में लबनान और इसराइल में बराह रास्त मुज़ाकरात का चौथा दौर, जंग बंदी और इसराइली फोर्सेस के इनखला से मुतालिक मामलात पर बातचीत। लबनान में इसराइली हमलों से 2 मार्च से अब तक 3,500 के करीब शहरी शहीद, 12 लाख बेघर हो चुके। Any sanctions relief is condition-based, which means it has to be in return for the reason why those sanctions were put in place in the first place, which is their nuclear program. So yeah, look, Iran is being sanctioned because they enrich uranium. Iran is being sanctioned because they've highly enriched uranium. Iran is being sanctioned because of their nuclear activities. If they agree to give up those things, there will be sanctions relief associated with their commitment and compliance. ईरान के साथ जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत जारी है। बहुत से अहम निकात पर मुज़ाकरात कर रहे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की सेनेट की ख़ारजा कमेटी को ब्रीफिंग। बताया, ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी इंतहाई सख्त और कामयाब है। ईरान ने आबनार हुर्मुज़ बंद करने की जिद की तो ये नाकाबंदी ऐसे ही बरकरार रहेगी। कराची हिलपा के 500 गज का असल प्लॉट नक्शे में मौजूद ही नहीं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का वजारत हाउसिंग को खत लिखा है, हिलपार की कीमती जमीन पर PECHS के नाम पर कब्जे का शुबा है। ब्लॉक 6 के प्लॉट नंबर G43 टाइप की नकूल दे दी जाए। प्लॉट की गैर कानूनी सबलीज की गई तो मुतालिका अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। जमात इस्लामी ने हिलपार की पहाड़ी की कटाई और तामीरात के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। रुकन असम्बली मोहम्मद फारूक कहते हैं, शहर में नए अंदाज की चाइना कटिंग हो रही है। मुर्तजा वहाब पार्कों पर कब्जा कर रहे हैं। हिल पार्क की जमीन प्राइवेट लोगों को क्यों दी जा रही है? हम कराची के लोगों को लावारिस नहीं छोड़ेंगे। वफाकी हुकूमत ने दवाओं के पैकेट पर बार कोड लगाने की मंजूरी दे दी। सार्फिन बार कोड से दवा की तस्दीक कर सकेंगे। वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, यह मुल्क से जाली अद्वियात के खात्मे की जानिब तारीखी कदम है। बार कोड के जरिए गैर मयारी अद्वियात का खात्मा मुमकिन होगा। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जदीद निज़ाम को मुल्क भर में नाफिज करेगी। दवासाज कंपनीज और दरामद कुनिंदगान के लिए बार कोड का निफाज लाजिम होगा। इंजरी में मुब्तला फ़खर जमान ने कोचिंग सीखना शुरू कर दी। NCA में PCB लेवल 2 कोचिंग कोर्स का आगाज। फ़खर जमान के साथ आसिफ आफरीदी, हुसैन तलत और उस्मान शिनवारी की भी शिरकत। कोर्स में कोचिंग की जदीद तकनीक और बायोमैकेनिक्स पर खुसूसी सेशंस होंगे। और टीवी, थिएटर और फिल्म के मारूफ मज़ाहिया अदाकार मोहम्मद रफ़ी खावर उर्फ नन्ना को मदाहों से बिछड़े 40 बरस बीत गए। उन्हें PTV की सीरीज अलिफ नून से गैर मामूली शोहरत मिली। फिल्मों में भी कई किरदारों को अमर किया। मदाहों को नन्ना की बेसाख्ता अदाकारी हमेशा याद रहेगी।